आप सबको नमस्ते। मैं सोनू आर्य, आप देख रहे हैं गुरुकुल धेड़वा हिसार। स्वागत है आप सबका। साथियों, काफ़ी सारी वीडियोस हमने जो है चैनल के ऊपर जो है गुरुकुल से जुड़ी हुई अलग अलग गतिविधियों की हमने इसके चैनल के ऊपर डाल रखी है। आज मैं आपको गुरुकुल, समस्त गुरुकुल के वातावरण से परिचित आज आपको मैं करवाने जा रहा हूँ। गुरुकुल कहाँ स्थित है, दिखने में कैसा है, यज्ञशाला कैसी है, कैसा इसका खेल का मैदान, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो के माध्यम से, संपूर्ण गुरुकुल का चित्र जो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। सारी चीज़ें आपको जो है स्पष्ट आज दिखेंगी कि कितना हमारे पास क्षेत्रफल में ये है। ये सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाई जाएंगी। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं गुरुकुल कहाँ स्थित है, किस लोकेशन के ऊपर बना हुआ है। मैं चाहूँगा एक बार जो है मेरे साथी को उधर वो दिखाए। जैसा कि आप बाहर की तरफ देख पा रहे हैं, ये मेन रोड है, ये मुख्य रोड है। इसको बादरा बालसमंद रोड इसको बोला जाता है। यदि आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले हिसार बस अड्डे आना होगा। हिसार बस अड्डे से 7 नंबर बूथ से यहाँ के लिए बस चलती है बादरा बालसमंद के नाम से। आप उसमें बैठ सकते हैं। 15 रुपये किराए के आपसे बोलेगा और बिल्कुल गुरुकुल के सामने यहाँ करके बस रुकती है। गुरुकुल के नाम से यहाँ बस अड्डा है। ये मुख्य द्वार है गुरुकुल का, जहाँ से प्रवेश आप पाते हैं और अंदर की तरफ जाते हैं। आइए अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। ये इस तरफ आप जो देख पा रहे हैं, ये हमारी व्यायामशाला। यहाँ बच्चे जो है वो खेल खेलते हैं, विशेष करके नेशनल स्टाइल कबड्डी का ये ग्राउंड आप देख रहे हैं, ये बना हुआ है। यहाँ बच्चे एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ लगाते हैं, यहाँ मेहनत की जाती है। उधर आप देख पा रहे होंगे, वहाँ जो है नव निर्माण का कार्य वहाँ जारी है। अभी नए सेशंस के लिए बच्चों के लिए लगभग 15 नए शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। आगामी नए सेशन से पहले इन शौचालयों को शुरू कर दिया जाएगा बना करके। यही मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा और आगे। ये मुख्य टैंक या हौदी जिसको आप बोलते हैं, वो यहाँ बनी हुई है। यहाँ बच्चे जो है नहाते हैं, स्नान करने का ये स्थान है। और इसके अलावा यदि आपको कपड़े भी धोने होते हैं, वस्त्र इत्यादि, तो कपड़े धोने का कार्य भी बच्चे यहाँ से करते हैं। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये इस गुरुकुल की मुख्य सड़क है जो आगे तक जाती है। गुरुकुल का नया सेशन 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। 1 अप्रैल से एडमिशन्स का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। उससे पहले लिखित परीक्षा हमने रखी थी 3 और 10 मार्च। 3 मार्च जा चुकी है। अब आगामी 10 मार्च को इसी माह की, अगर आप चाहते हैं बच्चों की एडमिशन आप यहाँ करवाना चाहते हैं तो बच्चों को यहाँ लेकर के आना होगा, उनकी परीक्षा आपको दिलानी होगी। आइए आगे तक। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, ये जो है ये खेत है गुरुकुल के। उस तरफ का जो क्षेत्र है, परली तरफ का जो क्षेत्र है, उस तरफ जो है गौशाला है। और गौशाला में भी हमारे पास लगभग 15-16 जो है वो जानवर हैं, गायों के सहित में। जितना भी दूध का उत्पादन वहाँ से होता है वो सारा दूध जो है वो निःशुल्क बच्चों को वितरित कर दिया जाता है। उसी क्षेत्र में उसी ओर जो है पाकशाला है, जहाँ बच्चों के लिए भोजन बनता है, वही बच्चों को भोजन करना होता है। ये मैं सामने आपको बता रहा था, ये खेत हैं। जो भी गुरुकुल की गौशाला है, उन जानवरों के लिए हरा चारा बोने का प्रबंध जो किया जाता है वो इसी खेतों में किया जाता है। यहीं से चारा काट करके उन जानवरों को दिया जाता है। ये सामने आप देख पा रहे होंगे, ये शिलान्यास किया गया है। बहुत बड़ा गुरुकुल विद्यार्थियों की सुविधाओं के लिए इसी क्षेत्र में 100 फीट लंबा और 60 फीट चौड़ा बहुत बड़ा जो है मेन हॉल का निर्माण यहाँ होगा। आने वाले 1 साल में या 6 या 9 महीने में उस गुरुकुल का शिलान्यास भी कर दिया जाएगा। संपूर्ण AC उसको जो है बनाया जाएगा, ताकि बच्चे रात्रि को उसमें आराम से सो सकें। चाहे दिन हो या रात हो, या फिर जो है सर्दियों की बात हो या गर्मियों की बात हो, सब बच्चे उसी हॉल के अंदर जो है वो रात्रि को रुकेंगे। या जिस दिन भी अवकाश होगा उस दिन भी वहाँ वो सारे के सारे बच्चे रुकेंगे। आइए आगे की तरफ आप थोड़ा सा चलते हैं। ये हॉस्टल्स की तरफ ये सड़क यहाँ से जाती है। इस तरफ थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये हमारा कार्यालय है, जहाँ से कागजात संबंधी जितनी भी चीज़ें होती हैं, गुरुकुल का संचालन या प्रिंसिपल महोदय जहाँ बैठते हैं, ये वही स्थान है। यहाँ से सारी चीज़ों का संचालन किया जाता है। और आगे की तरफ थोड़ा सा चलेंगे, ये इस गुरुकुल के पार्क आप देख पा रहे होंगे। 4 पार्क यहाँ बनाए गए हैं। सबसे मुख्य बात जो इस गुरुकुल की वो यही है कि यहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो इन्वायरमेंट बहुत ही सुंदर है।
बेहद शांत वातावरण है, बेहद हरा भरा यहाँ वातावरण है। आम और जामुन के वृक्षों की अधिकता यहाँ है और गर्मियों में यहाँ अच्छे खासे फल भी लगते हैं। वातावरण यहाँ का बहुत मनोरम है। ये सबसे मुख्य बात यहाँ की, जब भी आप गुरुकुल के प्रांगण में आप आएंगे तो आपको एक अलग ही प्रकार की अनुभूति और शांति का अनुभव आपको होगा। आइए आगे चलते। उधर मैं आपको वो बताना चाहूँगा, उस तरफ जो है 2 बड़े कमरे हमारे पास हैं। वो दोनों कमरे हॉस्टल के लिए हम प्रयोग में लेकर के आते हैं। वो बहुत बड़े कमरे हैं। उन दोनों कमरों का उपयोग बच्चों के हॉस्टलों के लिए हम लोग करते हैं। ये यहाँ का जो पार्क है, आप देख भी पा रहे होंगे, मेरे पीछे जो है ध्वज यहाँ लगाया गया है। जब भी कोई विशेष प्रयोजन होता है, चाहे 26 जनवरी की बात है, 15 अगस्त की बात है, तो यहाँ सभी विद्यार्थियों को एकत्र करके यहीं से ध्वजारोहण का कार्यक्रम वो चलाया जाता है। इसके अलावा गुरुकुल का वार्षिकोत्सव जब भी होता है तब भी यहीं ध्वजारोहण किया जाता है और कार्यक्रम को आगे यहाँ से बढ़ाया जाता है। सामने आप देख पा रहे होंगे एक और पार्क है जिसमें सभी गुरुकुल के विद्यार्थी बैठ करके अभी जो है मेडिटेशन और संध्या वो कर रहे हैं, सायंकालीन संध्या। उसके बिल्कुल ठीक सामने जहां युवा निर्माण केंद्र गुरुकुल धीणवास लिख रखा है, वो हमारा मुख्य मंच है, उसको चबूतरा आप कह सकते हैं। जब कभी यहाँ कोई सांस्कृतिक या गुरुकुल का वार्षिकोत्सव समारोह होता है तो वहाँ से मंच संचालन किया जाता है। नीचे जो है लोग बैठते हैं और वहाँ से मुख्य मंच तैयार वहाँ से किया जाता है। कोई भी कार्यक्रम होता है तो वहाँ से मंच संचालन किया जाता है। उधर की जो सामने की बिल्डिंग आप देख पा रहे होंगे, जहाँ छात्रावास वहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 11 नंबर से लेकर के 16 नंबर तक नीचे 6 जो कमरे हैं वो हॉस्टल के लिए हम प्रयोग में लेकर के आ रहे हैं। एक कमरे में लगभग 13 से 12 बेड की सुविधा उसमें दी गई है। ऊपर का जो पोर्शन आप देख पा रहे होंगे, वहाँ भी लगभग 6 क्लासरूम जो कि बहुत अच्छे, लगभग 25 बाई 25 माफ़ कीजिएगा 25 बाई 15 का जो साइज़ है, ऊपर के जो कक्षा हैं या क्लासरूम है उनका साइज़ वो रखा गया है। गुरुकुल की छत के ऊपर जो है 7.5 किलोवाट का सोलर पैनल जो है वो यहाँ लगाया गया है। 24 घंटे बिजली बच्चों के लिए उपलब्ध यहाँ रहती है, क्योंकि आमतौर पर जो बिजली की सप्लाई है वो भी 20 घंटे यहाँ चलती है, परंतु जो ही सूर्य देव निकलते हैं बिजली बनना प्रारंभ हो जाती है। बिजली और पानी की यहाँ देख भी पा रहे होंगे, बिल्कुल वहाँ जहाँ आप देख रहे हैं वहाँ यज्ञशाला लिखा हुआ है। यज्ञशाला का अर्थ है जहाँ यज्ञ करने का जो स्थान होता है उसको यज्ञशाला बताया गया है। प्रतिदिन गुरुकुल के विद्यार्थी सुबह बैठ करके उसका नियमित अपनी दिनचर्या होती, उसमें बैठ करके प्रत्येक विद्यार्थी और आचार्य वहाँ मौजूद होते हैं प्रातःकालीन। वहाँ से प्रतिदिन यज्ञ किया जाता है, छात्रों को संस्कार वहाँ से प्रदान किए जाते हैं और समस्त राष्ट्र के विश्व के कल्याण की प्रार्थना वहाँ से की जाती है। उस तरफ का जो एरिया है, परली तरफ का जो एरिया, जो उस तरफ का जो क्षेत्र है, वहाँ लगभग 15 शौचालय बने हुए हैं। जिस समय गुरुकुल की स्थापना की गई थी उसके तुरंत बाद या कुछ समय के बाद उन शौचालयों का निर्माण किया गया था। वो शौचालय अभी चूंकि पुराने हो चुके हैं तो उनके स्थान पर नए शौचालयों का निर्माण अभी वर्तमान में किया भी जा रहा है और बहुत जल्दी वो शौचालय बन करके तैयार भी हो जाएंगे। तो साथियों, ये गुरुकुल का परिचय मैं आपको दे रहा था, सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे थे। लगभग 6 एकड़ में ये गुरुकुल जो है विस्तृत क्षेत्र में ये फैला हुआ है। तीसरी से लेकर के 10वीं क्लास तक हमारा गुरुकुल संचालित है। हरियाणा बोर्ड से ये मान्यता प्राप्त है और पूरे हरियाणा का एकमात्र ऐसा गुरुकुल है जो सबसे सस्ता है। बहुत कम फीस में यहाँ से बहुत अच्छी सुविधाएं छात्रों को वो प्रदान निरंतर की जा रही हैं। 1 अप्रैल से हमारा नया सेशन शुरू होगा। 3 और 10 मार्च को हमने लिखित परीक्षा रखी है। 3 मार्च चला गया है। इसी माह की या कुछ समय बाद लगभग जो है 3 या 4 या 5 दिन के उपरांत 10 मार्च को दोबारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जो भी विद्यार्थी गुरुकुल में प्रवेश पाने का इच्छुक है या जो भी अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ प्रविष्ट कराना चाहते हैं, वो 10 मार्च को 9 बजे से लेकर के और दोपहर 2 या 3 बजे तक अपने बच्चों को लेकर के वो गुरुकुल कैंपस में आए, अपने बच्चों की परीक्षा आप यहाँ दिलवाइएगा। जो अभिभावक, जो महानुभाव 10 मार्च को भी यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाएंगे या 10 मार्च को जो लोग नहीं आ पाएंगे, तो फिर वो लोग 10 मार्च से लेकर के और 20 मार्च के बीच में लगातार 10 दिनों के मध्य वो आकर के अपने बच्चों की लिखित परीक्षा अवश्य दिला दें, क्योंकि उसके उपरांत हमारे पास जितनी सीटें हैं वो फिलअप हो जाएंगी और उसके बाद यहाँ दाखिला ले पाना बड़ा मुश्किल बच्चों के लिए हो जाएगा। फीस मैं ज़रूर आपको दोबारा बता देता हूँ। कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 5 तक 3000 रुपये प्रति माह और 1000 रुपये एडमिशन फ़ीस होती है। 100 रुपये प्रोस्पेक्ट फ़ीस होती है और फीस जो दी जाती है वो 2 किस्तों में हम यहाँ लेते हैं, 6 महीने की एक बार और 6 महीने की एक बार। इस प्रकार आपको फीस यहाँ जमा करवानी है। कक्षा 6ठी से लेकर के कक्षा 10वीं तक
4,000 रुपये प्रति माह और 1,000 रुपये एडमिशन फीस आपको देनी होगी। 100 रुपये प्रोस्पेक्ट फीस आपको लगेगी। जो एडमिशन फीस होगी वो एक दफ़ा आपको देनी होगी। मान लीजिए आज आपने बच्चे का एडमिशन 5वीं क्लास में करा दिया, यदि आपका बच्चा निरंतर 10वीं तक यहाँ पढ़ता है तो उसके बाद अगली क्लास में जब ट्रांसफॉर्म होगा तब आपको एडमिशन फीस नहीं देनी होगी, केवल मात्र प्रति माह के हिसाब से उस बच्चे की फीस आपको यहाँ देनी होगी। तो ये थोड़ी सी जानकारी और गुरुकुल का चित्र मैंने आपको दिखाया। हालांकि गुरुकुल का चित्र तो बड़ा विस्तृत है, 6 एकड़ में विस्तृत मैंने आपको बता भी दिया है। साथियों हमसे जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और आइए बच्चों को संस्कारवान बनाते हैं, राष्ट्र के हित में कार्यरत रहते वयम राष्ट्रीय जागर्याम। राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ बनाइए, राष्ट्र को विश्वगुरु बनाइए और दोबारा गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति की ओर लौटिए, क्योंकि एकमात्र यही विकल्प है जो राष्ट्र को उन्नत भी बना सकता है, सशक्त भी बना सकता है और युवाओं का निर्माण होगा तो राष्ट्र का निर्माण होगा। आप सबको नमस्ते, देखते रहिए गुरुकुल धेनुवास।